हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, लेक्चर नंबर 25। एग्जाम्पल है हमारा इफ बाई इक्वल टू बाई की पावर 1/m प्लस बाई की पावर -1/m इज इक्वल टू 2x प्रूफ करना है ये हम। ठीक, तो देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। हमें गिवन है y की पावर 1/m प्लस बाई की पावर -1/m इज इक्वल टू 2x। तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, y की पावर 1/m और 1/y की पावर 1/m इज इक्वल टू 2x। फिर देखिए यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे तो y की पावर 2/m आ जाएगा प्लस 1 और अपॉन y की पावर 1/m इज इक्वल टू 2x। ये हमने एलसीएम लिया। ठीक, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, और आपस में नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये वाली टर्म हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो y की पावर 2/m प्लस 1 इज इक्वल टू 2x y की पावर 1/m। ये इस तरफ शिफ्ट हो गया आपका। अब ये टर्म इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, y की पावर 2/m माइनस 2x y की पावर 1/m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, दो घातीय समीकरण हो गई इस प्रकार से x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह की इक्वेशन हो गई, नहीं हो गई? देखिए, ठीक हो गई। तो हम इसके रूट्स निकालेंगे अब, और कैसे रूट्स निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता क्या होता था। तो देखिए अगर कोई इक्वेशन हमारी इस तरह की है x² प्लस vx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला होता था, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता था। ठीक, तो इसी को हम लगाएंगे तो क्या आएगा, y की पावर 1/m इज इक्वल टू -b। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 2 माइनस का 2x है। अब माइनस का आता है इसलिए प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -2x का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x² आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो 4x² हो गया। फिर आता -4ac। a की वैल्यू कितनी है, तो 1 हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। ठीक, और अपॉन में क्या आएगा, 2a। तो a की वैल्यू तो 1 है, तो 2 इंटू 1 जस्ट 1 हो जाएगा। तो y की पावर 1/m इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 2x प्लस माइनस, अब देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और ये आपका x² माइनस 1 अपॉन 2। अब आप देखना 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो x प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस 1, ये 2 इन दोनों 2 से कैंसिल हो जाएगी, ये कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, इधर 1/m है, उधर जाने के बाद कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करिए, यहाँ तक नोट करिए। ठीक, फिर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, कितनी बार करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। क्यों, क्योंकि y का सफिक्स सबसे ज्यादा कौन सा है, ये y की पावर n है, ये yn प्लस 1 है, ये yn प्लस 2 है, तो 2 टाइम अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप एक बार चाहे नोट कर लीजिए, फिर हम इस साइड से इरेज करके कंप्लीटली कर देंगे, जिससे आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, आपकी यहाँ पे हमने यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, तो ये टर्म मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आप इसका 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 इज इक्वल टू m आगे आ जाएगा, और ये x प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस 1। ठीक, अभी हमने कौन सा फार्मूला लगाया, अगर x की पावर n होता है, इसका डिफरेंशिएट जो हम करते हैं तो nx की पावर n-1 आता है। ठीक, ये आपका क्या है, x है, और इसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, d/dx, x की पावर n का किया, तो इतना आएगा, और यहाँ पे पावर में m-1 हो जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में, तो आपका x का तो 1 आ जाएगा, x का आपका 1 आ गया, प्लस माइनस लगेगा, और इसका आएगा 1/2 अंडर रूट x² माइनस 1। अब इसका x² का होगा तो वो कितना आ जाएगा, तो 2x और आ जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। फिर देखिए y1 इज इक्वल टू m x प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस 1 की पावर m, और -1 पावर है उसे नीचे लेके आओगे तो प्लस की 1 हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा
एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये वाली टर्म आपकी आगे आएगी, ये पीछे आएगी, लेकिन हम उसे पलट के लिख देंगे क्योंकि है प्लस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका आएगा एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, और अपॉन में क्या आ जाएगा ये वाला, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब आप देखिए ये वाली टर्म से ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक, फिर आपका आ जाएगा y1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो आपका m हो गया ये वाला। ठीक, अब आप एक काम और करिए, इससे भी पहले ये डिवाइड में है, ये इस तरफ ले आइए, शिफ्ट कर दीजिए इस तरफ, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और y1 इज इक्वल टू, ये आपका हो गया m। और ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने ओके ये स्टेप आपकी आई थी, यहीं पे देखिए, तो ये y के बराबर है, ये वाला स्टेप y के बराबर है, तो हम यहाँ पे y लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे y लिख सकते हैं। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के किए थे, जब इस तरफ अंडर रूट आ रहा था तो हम स्क्वायरिंग कर ले रहे थे दोनों साइड में, तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर लीजिए, बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर लीजिए। ये y1 है, y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना था और अभी तक आपने 1 बार किया है, तो आप इसे फर्स्ट टर्म मान लीजिए, इससे सेकंड टर्म मान लीजिए, तो आपकी अब हम डिफरेंशिएट अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो 2 आएगा, y1 आएगा, y1 का डिफरेंशिएट करो तो y2 आ जाएगा। अब हम फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड एज इट इज छोड़ देंगे तो y1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल में m स्क्वायर तो कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, और इधर ये आएगा 2y और y का होगा y1। देखिए 2 सब तरफ से कैंसिल कर दीजिए, y1 सब तरफ से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे y1 का स्क्वायर था तो स्क्वायर कैंसिल कर दिया, y1 बचा सर, तो आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये y2 प्लस यहाँ पे क्या बचा, तो xy1 और इज इक्वल टू m स्क्वायर y बचा। अब ये टर्म इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और y2, ये ठीक से नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अब देखिए प्लस xy1 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, तो आपका ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक, ये दिख रहा होगा आपको, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये वाला ठीक से नहीं दिख रहा, तो ये वाली टर्म में दोबारा लिख देता हूँ एक बार। तो ये है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और y2। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसका nth डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि हमने 2 टाइम कर लिया, n बार और करेंगे तो yn प्लस 2 आ जाएगा। आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, तो यही टर्म मैं इस तरफ नोट कर ले रहा हूँ, देन nth डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, है ना। वो मैंने इसलिए रेज नहीं किया जिससे आप आराम से दोबारा देख लो, वैसे तो आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे। ओके, एक सेकंड रुकिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने नोट कर लिया है, ये आई थी आपकी टर्म, तो अब हम इसे nth टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या लिखेंगे, nth डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम के थ्रू हम इसे nth टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हमारी फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये सेकंड फंक्शन रहेगा, तो d की पावर n y2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस nc1 d की पावर n माइनस 1 y2 और d1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स लेबनीज थ्योरम है, ये आपको अब यूज करना आ गई होगी, और नहीं आई हो तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लेना, फिर आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगी। nc2 d की पावर n माइनस 2 और ये y2 और ये d2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस टर्म का होगा प्लस का d की पावर n y1 इंटू एक्स प्लस nc1 d की पावर n माइनस 1 y1 और d1 और x, ये nc1 है, प्लस अब ये वाला देखना, माइनस दे रखा है ना यहाँ पे साइन, तो माइनस क्या है
एम स्क्वायर डी की पावर एन इंटू वाई इज इक्वल टू 0 चल रहा है आपका। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और हो जाएगा आपका। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये तो मैंने ऐसे ही नोट कर दिया, ये कितना हो जाएगा वाई एन प्लस टू, दोनों जुड़ जाते हैं प्लस। अब ये वाला देखिए एन सी वन एन के बराबर और ये 2x, तो 2nx से लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा वाई एन प्लस वन, इन दोनों को जोड़ देंगे एन माइनस वन प्लस टू, तो एन प्लस वन हो जाएगा। अब ये वाला देखिए एन सी टू किसके बराबर होता, तो एन इन ब्रैकेट एन माइनस वन अपॉन टू के बराबर होता। तो ये वाला आपका आएगा टू टाइम डिफरेंशिएट करके, और ये आपका एन माइनस टू और प्लस टू, तो ये वाई एन आ जाएगा प्लस ये आपका आ जाएगा एक्स वाई एन प्लस वन प्लस। अभी ये वाला देखिए एन वाई एन ही आ जाएगा एन वाई एन। अभी आपका आ जाएगा एम स्क्वायर वाई एन माइनस का एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर वो आपका जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू। अब ये देखिए वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस वन ये दोनों हैं, तो इन दोनों को जो कॉमन है वो कॉमन पार्ट लिख लीजिए। तो दोनों में कॉमन है वाई एन प्लस सॉरी एक्स बाई एन प्लस वन, दोनों में कॉमन है, दोनों कॉमन, तो वो हमने लिख लिया। और जो आपका छोटा हुआ पार्ट था वो इस तरह से मैंने कॉमन ले लिया। ये पार्ट तो मैंने बाहर ले लिया क्योंकि दोनों में सेम सेम है। आप इसे दोबारा मल्टीप्लाई करो तो यही वाली दोनों टर्में बन जाएंगी। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए प्लस ये आपका आ जाएगा एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन, और ये टर्म हमने पहले लिख दी प्लस का एन वाई एन आएगा माइनस का एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, अब बस ये वाली टर्म कॉमन ली जाएगी और आपका वो प्रूफ आ जाएगा। तो देखिए इस तरफ मैं एक लाइन लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। ठीक, ये वाली भी हो गई। अब इसमें दोनों में वाई एन कॉमन है, तो क्या आ जाएगा प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर ये वाई एन इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया प्रूव्ड। अब आप एक बार मैच कर लीजिए, जो प्रूव करना था वही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एन प्लस टू और टू एन प्लस वन एक्स बाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, आप नोट कर लीजिए ये वाली स्टेप के बाद ये वाली स्टेप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इफ आई इक्वल टू डी की पावर एन अपॉन डी एक्स एन। एन टाइम डिफरेंशिएट है ये एक्स की पावर एन इंटू लॉग एक्स का। प्रूव दैट आई एन इज इक्वल टू एन आई एन माइनस वन प्लस फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो इसका सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। हमें गिवन है आई इक्वल टू डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन और एक्स की पावर एन इंटू लॉग एक्स। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई इक्वल टू डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन और डी ओवर डी एक्स की पावर एन इंटू लॉग एक्स। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे d की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। जब आप इनमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये n प्लस वन ये है और प्लस वन ये वाला होगा। ठीक, तो ऐसे देखिए dn माइनस वन ये है और प्लस वन इसकी पावर है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, d की पावर n बचेगा, d की पावर n ही ऊपर है, तो हमने सही लिखा ना, नीचे वाले में भी सेम वर्क होगा। ठीक, तो इसका मतलब बिल्कुल हमने सही लिखा है। तो d की पावर n माइनस वन और dx की पावर n माइनस वन। ठीक, तो अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट है ना ये, तो हमारी फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता है प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज। ठीक, अब आप क्या करोगे, तो ये टर्म भी ऊपर पहुंचा दीजिए, d की पावर n माइनस वन अपॉन dx की पावर n माइनस वन। ये आपका हो जाएगा x की पावर n माइनस वन ऊपर जाएगा तो ये x है। ठीक, x है ये प्लस n x की पावर n माइनस वन इंटू लॉग x। ठीक, अब आप यहाँ से देख लीजिए क्या है ये, तो अब हम इसकी
मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे तो आपका ये है आई इक्वल टू क्या आ जाएगा डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन और ये एक्स की पावर एन माइनस वन और ये n तो कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर देंगे d की पावर n माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन और क्या है ये x की पावर n माइनस वन x की पावर n माइनस वन इंटू लॉग x, ये लॉग x लिखा है। ठीक, तो ये देखिए आपने एक फार्मूला देखा था d की पावर n और x की पावर n, ये क्या था n फैक्टोरियल के बराबर, मतलब दोनों पे सेम पावर होनी चाहिए d पे और x पे, तो जो पावर है उसका फैक्टोरियल आ जाता है। तो यहाँ पे सेम आपका क्या है, ये एक्चुअली d लिखा हुआ है, d ओवर डी एक्स जो होता है वो d लिखा हुआ है, तो ये d की पावर n माइनस वन है, d की पावर n माइनस वन है और x की पावर भी n माइनस वन है, तो आपका n माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक, तो i इक्वल टू ये आपका क्या आ जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस ये n आपका बाहर है और ये देखिए आपका i इक्वल टू क्या है d की पावर n और डी एक्स की पावर n, x की पावर n इंटू लॉग x है। अगर यहाँ पे हम लोग और ये n के बार i के बराबर होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या मिस्टेक होगी लिखने में, क्या यस i n है, ये आपका i n दे रखा, i n दे रखा, i n दे रखा, i n दे रखा है, i n दे रखा है, ये आई एन और कर लीजिए सफिक्स में। तो देखिए यहाँ पे n है तो इस पे भी n, इस पे भी n और इस पे भी n और log x लिखा है, तो इस पे n माइनस वन है, इस पे n माइनस वन और इस पे n माइनस वन, जो पावर्स यहाँ पे थी वो i के सफिक्स में आ रही थी, तो यहाँ पे हम i की पावर n माइनस वन लिख देंगे ना फर्स्ट वाली से। तो और हमें प्रूफ क्या करना था, तो टर्म्स बस आगे पीछे कर दीजिए, ये प्रूफ करना था, तो n i n माइनस वन प्लस फैक्टोरियल n माइनस वन, तो यही हमें प्रूफ करना था, लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चंस दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में आ गए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लासेस आ रही हैं, आप उन्हें वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।